सावन का महीना। सावन का महीना सिर्फ हरियाली बारिश का ठंडक का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह मास भगवान शिव की पूजा कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत शुभ और फलदायक अवसर होता है। विशेष रूप से उन सुहागन स्त्रियों के लिए जो अपने पति की उन्नति, लंबी उम्र, सफलता और समृद्धि की कामना करती हैं। इस पवित्र मास में की गई हर पूजा, व्रत, जाप और तपस्या 1000 गुना फल देती है। और जब वह कार्य एक सच्चे भाव, समर्पण और प्रेम से किया जाए तो उसका असर सीधा उस पति के भाग्य पर पड़ता है जिसके लिए वह स्त्री हर दिन संकल्प लेती है। सावन में किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें यदि सुहागन स्त्रियां श्रद्धा और विधि पूर्वक करें तो उनका पति न केवल जीवन के संघर्षों से बाहर निकलता है, बल्कि उसका भाग्य खुलने लगता है और उसका जीवन लक्ष्मी, वृद्धि, यश और आत्मिक संतुलन से भर जाता है। सबसे पहला और भाग्यशाली कार्य होता है सावन सोमवार का व्रत रखना। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी होता है क्योंकि यह सीधे भगवान शिव को समर्पित होता है और स्वयं माता पार्वती ने यह व्रत हजारों वर्षों तक तप करके किया था ताकि उन्हें शिव जैसे पति की प्राप्ति हो। जब एक स्त्री इस व्रत को पति की उन्नति के लिए करती है तो वह शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त करती है। सुबह स्नान करके सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत, धतूरा और शहद चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव पार्वती की संयुक्त प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर यह कहना चाहिए, हे भोलेनाथ, जैसे आप पार्वती के स्वामी बनकर उन्हें सम्मान और प्रेम देते हैं, वैसे ही मेरे पति को समाज में सम्मान, कार्य सफलता और दीर्घ आयु प्रदान करना। यह व्रत अगर पूरे सावन श्रद्धा से किया जाए तो वह अपने आप एक तपस्या बन जाता है जो न केवल पति के स्वास्थ्य, आय और यश को बढ़ाता है, बल्कि दोनों के रिश्ते को भी मजबूत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पति के नाम से प्रार्थना करना। यह भोले की छोटा कार्य लगता है, लेकिन इसका फल अत्यंत गहरा होता है। हर दिन सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा काला तिल, अक्षत और शहद मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय पति का नाम लें और कहें, हे भोलेनाथ, मेरे पति के जीवन में शीतलता, सफलता और स्थायित्व बना रहे। यह क्रिया मन, मस्तिष्क और भाग्य तीनों को शांत और शक्तिशाली बनाती है। तीसरा कार्य, हर मंगलवार को सुहाग की सामग्री मतलब दान करना चाहिए। सावन के मंगलवार देवी पार्वती के लिए अति प्रिय होते हैं। जो स्त्रियां इस दिन चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कंघी, काजल आदि सुहागन सामग्रियां दूसरी विवाहित स्त्रियों को देती है, उनके घर में सदा सौभाग्य बना रहता है और उनके पति को समाज में यश और तरक्की मिलती है। यह कार्य न केवल पुण्य देने वाला होता है, बल्कि एक स्त्री की शक्ति को भी जागृत करता है। ये दान देते समय यह संकल्प अवश्य करें, हे माँ पार्वती, जैसे आपका सौभाग्य अटूट है, वैसे ही मेरे पति का सौभाग्य सदा बना रहे। चौथा कार्य, सावन की पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के जीवन में शांति और उन्नति की कामना करना। चंद्रमा का मन स्वामी होता है और उसकी ऊर्जा सबसे अधिक पूर्णिमा पर प्रभावशाली होती है। यदि पत्नी उस दिन चावल, सफ़ेद पुष्प, जल ले चंद्रमा को अर्घ्य दे और यह प्रार्थना करे, हे सोमदेव, मेरे पति के लिए संतुलन, प्रेम और सफलता बनी रहे, तो उसके जीवन में मानसिक स्थायित्व और आत्मिक आनंद बढ़ता है। यह भी कहा गया है कि चंद्रमा से की गई प्रार्थना शीघ्र फलदायक होती है। पांचवा और अत्यंत भावनाकार कार्य है हर शुक्रवार को व्रत रखकर मीठा प्रसाद बनाना और पति को अपने हाथों से परोसकर खिलाना। शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन होता है
और जब स्त्री इस दिन व्रत करती है तो धन, वैभव और शांति के मार्ग खोलती है। शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाबी पुष्प अर्पित करें। खीर या गुड़ का हलवा बनाकर पहले देवी को भोग लगाएं और फिर प्रेम से पति को परोसें। यह कोई केवल खाना नहीं होता, यह होता है शक्ति का अंश, प्रेम का आशीर्वाद और भक्ति का प्रसाद। जो स्त्री अपने हाथों से पति को भोजन कराती है वह उसके जीवन में नकारात्मक थकावट और विघ्नों को बाहर करती है और सफलता की ऊर्जा उसके भीतर प्रभावित करती है। इन 5 कार्यों को सावन में पवित्र महीने में यदि सच्चे प्रेम और भाव विश्वास से किया जाए तो पति के जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। चाहे वह छोटा व्यवसायी हो या नौकरी की तलाश में भटक रहा हो, उसकी किस्मत करवट लेने लगती है। बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं और समाज में उसका नाम बनता है, क्योंकि स्त्री केवल गृहिणी नहीं होती, वह एक शक्ति है। वह ईश्वर की वह शक्ति है जो माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी के रूप में संसार को दिशा देती है। जब वही शक्ति अपने प्रेमी, अपने पति के लिए ध्यान करती है तो सृष्टि की भी शक्तियाँ उसकी कामना को पूरा करने में लग जाती हैं। सावन एक अवसर है, एक मौका है खुद को और अपने पति को परमात्मा के रूप में प्रेम से समर्पित करने का। यह समय केवल झूले और मेहंदी का नहीं, यह समय अपने रिश्ते को तब से संवारने को है। इसलिए हर सुहागन स्त्री इस सावन में अपने भीतर की देवी को जगाएं और अपने जीवन साथी के भाग्य को रेखा को अपने संकल्प से ऊपर उठाएं, क्योंकि पति का भाग्य उसकी मेहनत से बनता है, लेकिन उसका तेज उसकी पत्नी की भक्ति से चमकता है। राधे राधे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।